सभी दर्शकों को एक बार फिर नमस्कार। और हम बात करेंगे आज के समाचारों की, तमाम जानकारियों की कि सवाई माधोपुर और सवाई माधोपुर क्षेत्र में क्या कुछ हुआ। उससे पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि 25 तारीख से हम थोड़ा सा अस्त व्यस्त थे, हमारे समाचार आप तक नहीं पहुंच पा रहे थे, लेकिन मेरी कोशिश थी कि मैं लगातार प्रयत्न रहता था कि आप तक के वो समाचार है, आपके क्षेत्र में क्या कुछ हुआ, प्रशासन ने क्या कुछ किया और सरकार आपके लिए क्या कुछ कर रही है। तो उसके लिए हम काफ़ी कठिनाइयों के बाद, काफ़ी परेशानियों के बाद, काफ़ी दिक्कतें हमारे सामने खड़ी हुई, लेकिन आप तक ये समाचार है। अब हम कोशिश करेंगे कि आप तक ये जो समाचार है आप तक पहुँचे और आप लोग भी अपने जो समाचार है उन समाचारों को हम तक पहुँचाए, ताकि हम उन समाचारों को सिस्टम में चलाकर प्रशासन और सरकार तक पहुंचा सके। तो सबसे पहले मौसम का परिवर्तन आज देखने को मिला। कल हल्की धूप थी, लेकिन आज दिन भर बादल, आंशिक रूप से बादल छाए हुए और पाकिस्तान से जो हवाएं, जो गुब्बारे, जो आंधी और तूफान आ रहे थे वो जैसलमेर क्षेत्र में काफ़ी इन्होंने तबाही की। कई बड़े बड़े जो चीज़ें थी, यानी कि खम्भे थे, वो टिन शेड लगे हुए थे, गरीबों के जो आशियाने थे वो उड़ गए। और हमारे क्षेत्र के सवाई माधोपुर की बात करूं तो बिल्कुल आज दिन भर धूप रही, हल्की फुल्की। शाम ढलते ढलते थोड़ा सा परिवर्तन जरूर है, सूरज ने थोड़ी सी अपनी गर्मी जो दिखाई, लेकिन इस मौसम के परिवर्तन से लोगों को राहत जरूर मिली है गर्मी से। तो ये मौसम का परिवर्तन है और देखते हैं कि कब तक रहता है। लेकिन गर्मियों का जो समय है, आज इस गर्मियों के समय में जो मौसम का जो परिवर्तन है वो इस प्रकार लगातार रहता है। दूसरी बात मैं कहूँ कि अभी शादियों का जो सीजन चल रहा है, जबरदस्त शादियों का सीजन है, क्योंकि कोरोना संक्रमण के बाद लोगों ने शादी को रोक दी थी, कईयों ने अजमात रोकी थी, कई ने प्रशासन ने रुकवाने की कोशिश की ताकि हम उस महामारी से बचाव कर सके और हम सुरक्षित रह सके। लेकिन अब शादी ब्याहों का सीजन, लगातार लोगों के पास निमंत्रण आ रहे हैं, लोग शादी ब्याहों करें तो कहीं न कहीं आप जो शादी ब्याह के जो लोग शादी ब्याह कर रहे हैं या लोग शादी ब्याहों में जा रहे हैं वो सुरक्षा के साथ जाएं। क्योंकि कल भी हमारे पास एक समाचार आया था कि आमने सामने मोटरसाइकिल की भिड़ंत में वो बाल बचे। और ऐसे अगर हम तेजी की बात करें तो कल गंगापुर और बाटोदा के बीच में 2 हादसे हुए थे और दोनों हादसों में मैं वहाँ मौजूद था और उनको बचाने में, उनको उठाने में और उनके साथ संभाल लेने में हम लाइव नहीं चला पाए, क्योंकि पहले इंसान है, इंसान की हमें मदद करनी है, उसके बाद में जो सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जो हादसा हुआ वो अमरगढ़ चौकी पर हुआ। तेजी से दोनों ही तेजी से पीछे से जीप आ रही थी, तो आंखों के सामने इतने ज़बरदस्त फिसले और उनको हमने पीएचसी, वहाँ जो भी अस्पताल था उसमें भर्ती करवाया, उनका मरहम पट्टी कर उनको घर के लिए रवाना किया। हमने उनको कहा कि आप स्पीड से मत चलो, थोड़ा सा अभी आप 40-50 की स्पीड से अगर चलेंगे तो कहीं न कहीं आपकी जो हानि है वो नहीं होगी और आपके जो हादसे हैं वो आपकी रुकावट जरूर लेगा। अगर हम शाम को जब हम गंगापुर से आ रहे थे तब भी उसी अमरगढ़ चौकी के बाहर एक जीप में हादसा हुआ और जीप आगे से बिल्कुल खत्म हो चुकी। हमने जानकारी भी लेने की कोशिश की, लेकिन जानकारी देने वाला वहाँ कोई नहीं था। यानी कि यूँ कहो कि वहाँ जो हताहत होनी थी वो नहीं हुई, कहीं न कहीं उनको भगवान ने बचा लिया। तो शादी ब्याह का सीजन है, भागदौड़ लोगों के पास है, हम जानते हैं कि भागदौड़ आपकी है और भागदौड़ लोगों को करनी भी पड़ती है। लेकिन अगर आप इस भागदौड़ में थोड़ा सा संयम बरतें तो हो सकता है जो हादसे आज हो रहे हैं वो हादसे आपको नहीं होंगे। दूसरी समय है, लू का है, अभी मौसम का हालांकि परिवर्तन है, तो आप जब बाहर निकले तो अपनी सेहत का भी आप ध्यान रखें और परिवार की सेहत का भी आप ध्यान रखें। दूसरा मैं यूँ कहूँगा कि अभी जो मौसम है वो बहुत तेज़ गर्मी का है। हम जरा लगातार अपील भी करते हैं, लोगों से कहते भी हैं, लोगों को जागरूक करने का काम भी करते हैं। आपकी छत पे या छत के आसपास है या कहीं भी ऐसे पेड़ पौधे हैं जहाँ जो जानवर है, पक्षी हैं, उनके लिए पानी और दाने की आप व्यवस्था जरूर करें, क्योंकि ये जो जानवर है वो आप पर निर्भर है। और गर्मी में हमारी हालात कितनी ख़राब है आपको पता है कि गर्मियों के कारण पानी की जो दिक्कत है हर गांव, ढाणी और शहरों में आ रही है। लोग हड़ताल भी कर रहे हैं, लोग आंदोलन भी कर रहे हैं, लोग लेटर भी दे रहे हैं, लोग सभी प्रकार के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन
अभी तक उनकी पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही, लेकिन एक कटोरा अगर हम पानी इन जानवरों के लिए रखेंगे तो हो सकता है कि इन जानवरों की जो जीवनी है, इन जानवरों की जो जान है वो बच सकती है। और दाना आप रखें, ये हमारी आपसे अपील है। अब हम बात करेंगे सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर आज भाजपा जिला स्तरीय आवासीय प्रशिक्षण का आवासीय प्रशिक्षण 4 मई से शुरू होगा शिवाड़ में, तो ये बहुत बड़े समाचार है। दूसरा समाचार, चौथ का बरवाड़ा पंचायत समिति की साधारण सभा की आज बैठक हुई और उस बैठक में मैंने आपको पहले बताया कि उस बैठक में पानी और बिजली की जो दिक्कत हैं, जो परेशानी है, उसके ऊपर जमकर सदस्यों ने नारेबाजी की, इसकी मांग की कि इसकी व्यवस्था को सुचारू रूप से किया जाए। क्योंकि आज की अगर हम बात करें तो जहाँ भी आप जाओगे पानी और बिजली की इतनी दिक्कतें आ रही है, इतनी परेशानियाँ आ रही है। हालांकि हम बहुत जल्दी आपको इन चीज़ों में लाइव दिखाएंगे, लाइव के माध्यम से पूरी चीज़ें आपको दिखाएंगे। और एक जगह नहीं, आपको कई जगह से हम आपको लाइव दिखाएंगे, कई चैनलों से हम आपको लाइव दिखाएंगे। एक ही बार में कई जगह आपको देखने को मिलेगा। और तो पानी की जो दिक्कत है, आज भी गाँव ढाणी सिटी सब जगह परेशानी आ रही है। उसके साथ लाइट की तो आप जानते हैं, बिजली की कटौती लगातार सरकार कर रही है। शाम को भी लाइट काटती है, सुबह भी लाइट काटती है, दोपहर को भी लाइट काटती है। तो लोगों की जो परेशानी है वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है। तो लोगों में जो हंगामा है वो लगातार बरकरार है। आज सवाई माधोपुर की बेटी ने राष्ट्रीय तीरंदाजी की प्रतियोगिता में रजत पदक देकर सवाई माधोपुर का नाम रोशन किया है। और ये जानकारी हमें मिली है, श्वेता नाथावत है जो तीरंदाजी में अपना रजत पदक पक्का किया। तो सवाई माधोपुर को एक रजत पदक मिला। कहीं न कहीं इन खिलाड़ियों के लिए भी हमको सरकार से मांग करनी है, सरकार से आपको कहना है कि कहीं न कहीं इन खिलाड़ियों के लिए सुव्यवस्था करे, ताकि और भी समाज का, देश का, जिले का, मोहल्ले का आपका नाम रोशन कर सके। तो बहुत अच्छी बात है ये। यात्रियों की सुविधा के लिए अब 27 अप्रैल से चलेगी मुंबई सेंट्रल बनारस सुपरफास्ट ट्रेन। तो ये 27 अप्रैल से चलेगी। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये ट्रेन बुधवार मुंबई से रात्रि को रवाना होगी और 10:50 पर ये रवाना होगी। सवाई माधोपुर गुरुवार दोपहर पहुंचेगी, 1:38 पर सवाई माधोपुर पहुंचेगी। तो ये यात्रियों के लिए। और अभी आपने देखा कि कहीं आगजनी की समस्या है, कहीं क्या समस्या है, तो ये लगातार बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन हम आपसे कहेंगे कि बहुत जल्दी हम, जिसे पहले हम अपनी बात चलाते थे शाम को, उसी प्रकार हम बहुत जल्दी अब अपनी बात को शुरू करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि हमें भी कई चीज़ों से गुजरना पड़ रहा है। कई हमारे जो मेंटेन जो सिस्टम है उसको हम अपडेट कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम सिस्टम को अपडेट कर लेंगे। लेकिन आप लोगों का सहयोग रहेगा, आप लोगों का कोऑपरेट रहेगा, तो हम इसको बहुत जल्दी कर पाएंगे। आपके जो समाचार है, तमाम जानकारी आप हमें भेज सकते हैं, ताकि सरकार और प्रशासन तक हमको भेज सके। बहुत जल्दी हम पल पल की जो न्यूज है, पल पल की जानकारी है, वो मैं आपको दिखाता रहूँगा। और जिन तमाम हमारे दर्शकों का कॉल आया और हमें उन्होंने याद किया कि सर आपके बिना समाचार है वो छूटते जा रहे हैं, दूर दराज हम बैठे हुए समाचार नहीं देख पा रहे हैं, तो तमाम क्षेत्र के जो लोग हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा, जो बाहर नौकरी करते हैं और हमको देखने के लिए समय निकालते हैं, तो बहुत ही जल्दी आप जहाँ भी अपनी सर्विस दे रहे हो, अपनी सेवा दे रहे हो, तो आपके जो क्षेत्र के जो समाचार यानी कि सवाई माधोपुर जिले के आसपास के जो समाचार है वो बहुत ही जल्दी हम आप तक पहुँचाएंगे। उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। 1-2 दिन का समय लगेगा तो हम पहुँचा देंगे। दूसरा मैं कहूँ कि आज से 4 महीने पहले हुक्म सिंह सुंदरी जो गार्ड है, उन्होंने एक ट्रेन हादसे को रोका और उसकी हमने आपको स्क्रिप्ट लगा दी है, आपने चैनल पर देख भी लिया होगा। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं आज की तारीख में, जो दूसरों के लिए हित के लिए कार्य करते हैं या दूसरों के लिए कार्य करते हैं। तो हुक्म सुंदरी जिन्होंने आज से 4 माह पहले एक ट्रेन हादसे को रोका और DRM ने उनको पुरस्कृत भी किया है, प्रशस्ति पत्र भी दिया है। तो उन्होंने क्षेत्र का, सवाई माधोपुर का, बामनवास का, टहचा क्षेत्र का नाम रोशन किया है। और आने वाले समय में कई ऐसे लोग हैं जो क्षेत्र का नाम रोशन जिन्होंने किया है, उनकी हमारे पास लिस्ट है, उन्होंने किस क्षेत्र में क्या काम किया है, वो हम धीरे धीरे बारीकी से आपको इंटरव्यू के माध्यम से बताते रहेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ में और प्यार प्रेम आपका जो है उसको देते रहिए, ताकि हम आपका जो समाचार है हमें आप मिस कर रहे हो वो बहुत जल्दी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लाइक कमेंट शेयर आप लिख सकते हैं, हमें भेज सकते हैं, क्योंकि आप जितने लाइक करेंगे, जितने आप कमेंट लिखेंगे, जितने आप शेयर करेंगे, उतने ही हमारे कॉन्फिडेंस बढ़ता है
और आप लोगों के जो समाचार है वो हम तक पहुंचाते हैं। तो आप आज आपकी जो भावनाएं हैं, आपकी जो सोच है कि जो आज समाज के अंदर दूसरा में जो समस्याएं चल रही है, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे वो सड़कों की समस्या हो, इन समस्याओं को आप लिख सकते हैं कि आपकी क्या राय है। उन समाचारों के माध्यम से हम उन पर बात करेंगे। दूसरा मैं क्यों, अभी शादी मैंने कहा था कि शादी और ब्याहों का भी सीजन चल रहा है। नेताओं को ये तो पता है कि साहब उस गांव में उस परिवार के अंदर उसकी शादी है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, लेकिन चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हों उनको ये पता, लेकिन उनको ये पता नहीं कि उस गांव में और उसी कॉलोनी में पानी की समस्या है या बिजली की समस्या है या रोडों की समस्या है या विद्यालयों में कमरों की समस्या है या कोई और समस्या है, उनको इस बात का पता नहीं। तो जनता को जागरूक होना पड़ेगा और बहुत जल्दी हम बड़े समाचार चलाने वाले हैं, यानी कि पंचायत राज जहाँ रिक्त पद पड़े हैं वहाँ 8 मई से उनमें इलेक्शन होने वाले हैं, उनमें वोटिंग होने वाली। तो आपको जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि समाचार से ज़्यादा जनता अहमियत है। जनता अगर जागरूक नहीं हुई तो होने वाला कुछ ही नहीं, क्योंकि काम आपका है, समस्याएं आपकी हैं, सोल्यूशन भी आप ही करेंगे। तो आपको जागरूक होना पड़ेगा। अगर आप जागरूक नहीं होंगे तो आपकी समस्या इसी प्रकार बनी रहेगी। आप तालियां बजाने के लिए नहीं, आप इनके आगे पीछे घूमने के लिए नहीं, आप अपनी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, आप अपने हक के लिए लड़ाई के लिए लड़े। तो बने रहिए आप हमारे साथ, यानी कि मेरे साथ। बहुत ही जल्दी हम सुटेबल और समय निश्चित आया अपना, उसी समय पर बहुत जल्दी आपको डेली की रोज की खबर हम आपको देते रहेंगे। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।